नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सबसे पहले शाम 7 बजे के बुलेटिन में देखेंगे लखनऊ में बिल्डिंग गिरने से 2 की मौत हो गई है, 19 घायल हुए हैं। बिल्डिंग हादसे का अपडेट आपको लगातार हम देते रहेंगे। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस पर क्या क्या आरोप लगाए हैं ये भी हम आपको बताएंगे। और लखनऊ में महिला प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट कर 2 करोड़ की ठगी में 2 आरोपी कहां से गिरफ्तार हुए ये आपको दिखाएंगे। इधर मेरठ मेट्रो की पहली झलक भी इसी बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ दूसरी खबरों पर भी हमारी लगातार नजर रहेगी। सबसे पहले बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। लखनऊ में बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया है। हादसे में घायल हुए लोगों को फौरन इलाज के निर्देश दिए गए हैं। वहीं हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 19 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। मलबे में अभी भी लोगों के दबे होने की आशंका है। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग गिरी है, जहां राहत और बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ की एडवांस टीम मौके पर मौजूद है। एनडीआरएफ 2 एसडीआरएफ की टीम मौके पर राहत और बचाव के काम में जुटी है। वहीं स्थानीय अफसर भी मौके पर मौजूद हैं। तो बिल्डिंग हादसे का सीएम ने यहां पर संज्ञान लिया है। सीधे रुख करते हैं लखनऊ से। हमारे साथ हमारे सहयोगी अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, क्या स्थिति इस वक्त मौके पर है? किस तरीके से रेस्क्यू का काम चल रहा है? और 2 लोगों की मौत की खबर है। जी हाँ, बिल्कुल युद्ध स्तर पर यहाँ पर रेस्क्यू का काम चल रहा है। न्यूज 18 आपको ताजा तस्वीरें ट्रांसपोर्ट नगर से दिखा रहा है। साफ तौर से आप देखें तो यहाँ पर न सिर्फ प्रशासन के लोग बल्कि तमाम लोग इस बात में लगे हुए हैं कि रेस्क्यू मैक्सिमम किया जाए। इसके अलावा जो तमाम इक्विपमेंट हैं वो इक्विपमेंट मंगाए गए हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के लोग मौजूद हैं। खुद कमिश्नर लखनऊ डॉ. रोशन जैकब यहाँ मौजूद हैं। आइए उनसे ताजा हालात ले लेते हैं और किस तरह से रेस्क्यू काम को आगे बढ़ाया जा रहा है इस बात को भी मैं जानने की कोशिश करता हूँ। मैम, रेस्क्यू काफी आगे बढ़ चुका है आप लोगों का, कई लोग आप लोगों ने बचाया भी है। क्या डिटेल अब तक आप लोगों को मिल पाई है? अभी तक 28 लोग को निकाला जा चुका है। 4 लोगों की डेथ हुआ है। बाकी लोगों की इलाज चल रही है। 2 लोग केजीएमयू रेफर्ड है और बाकी लोग लोकबंधु अस्पताल में भर्ती है। शेष जो बच्चे होंगे एग्जैक्ट नंबर नहीं है, मगर हम लोग आंकलन करने की कोशिश कर रही है। उनको बचाने के लिए तीव्र गति में कार्रवाई चल रही है। एनडीआरएफ के साथ साथ नगर निगम प्रशासन सभी लोग जुटे हुए हैं। मैम, साफ तौर से देखिए तो इक्विपमेंट आपने तरह तरह के मंगवाए हैं। मुझे लग रहा था यहाँ पर ड्रोन कैमरेज का भी इस्तेमाल आप कर रही हैं। क्या डिटेल से इक्विपमेंट कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं? हम लोग सारे हाई पावर क्रेन्स, कटर्स और उसके अलावा ड्रोन कैमरा से भी निगरानी करने की कोशिश कर रही है। और कोई भी आदमी अंदर फंसा हो उसका डिटेक्शन के लिए सभी तरह के उपकरण का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। डॉ. रोशन जैकब थी जिन्होंने ताजा अपडेट जो दिया है। उसमें मैं अपने दर्शकों को बताऊं, जो संख्या अब तक हमारे पास 19 की थी, डीसीपी शशांक सिंह ने जो बताई थी, वो संख्या अब 24 की हो गई है। यानी कि जो रेस्क्यू किए गए लोग हैं उनकी तादाद बढ़ी है। लेकिन साथ में दुखद खबर ये भी है कि जो मौतों का आंकड़ा है वो 4 तक पहुंच गया है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी कुछ लोगों को शिफ्ट किया गया है इलाज के लिए। बाकी लोगों को लोकबंधु इलाज में इलाज कराया जा रहा है। साथ ही देखें एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम अभी भी मलबे से लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है। एम्बुलेंस बगल में लगी हुई है। कटर से लगातार गैस कटर यहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो लोहे की पाइप है या गेट से उनको लगातार काटा जा रहा है। जो जेसीबी है उनकी तादाद को यहाँ बढ़ा दिया गया है। साथ ही आप साफ तौर से देखें तो जो इक्विपमेंट है वो मैक्सिमम यहाँ पर लाए गए हैं। साथ ही ड्रोन कैमराज का भी इस्तेमाल यहाँ करने की बात कही गई है। साथ ही जो है फायर ब्रिगेड के लोग हैं वो ऊपर चढ़े हुए हैं। साथ ही खोजी जो डॉग्स हैं उनको लाया गया है और इस बात को जानने की कोशिश की जा रही है कि बिल्डिंग के अंदर कोई व्यक्ति अगर मौजूद है तो उनको सूंघ करके वो तमाम लोग बता सके। तो ऐसे में जो रेस्क्यू काम है, क्योंकि दिन ढलने के वक्त हादसा पेश आया था, तब से लेकर अब तक जो है 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को लखनऊ जिला प्रशासन के साथ साथ तमाम जो लोग हैं। इस वक्त बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, 4 की मौत हो गई है। अलाउद्दीन हमारे संवाददाता रहे, कमिश्नर से वहां पर बातचीत की है और अब तक 4 की मौत हो चुकी है। 24 से ज्यादा लोग घायल हैं। अलाउद्दीन, 4 की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। कुल आधिकारिक पुष्टि 4 की है। एक तो जिन व्यक्ति की मौत हुई है वो खुद मिस्टर सानी हैं, जो इससे के ओनर हैं। यानी आप जब देखेंगे इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को तो साफ तौर से पता चलता है कि इसके बगल में मिस्टर भाटिया की जो बिल्डिंग है वो बहुत ऊंची बनी हुई है। अगर मिस्टर भाटिया की बिल्डिंग के ऊपर आप जब पैन करेंगे तो इसका नाम उन्होंने लिखा हुआ है मिलन टावर।
टावर करके ये बिल्डिंग साफ तौर से गिरी है मिस्टर साहनी के जो है गोडाउन के ऊपर। देखिए बड़ा अपडेट ये है कि देखिए रास्ते को खोल दिया गया है। एक बार नीचे पैन करेंगे, अब भारी संख्या में एसडीआरएफ एनडीआरएफ के लोग अंदर जा सकेंगे। गेट को काट दिया गया है फिलहाल, ताजा अपडेट ये है। तो बगल की मिस्टर भाटिया की जो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग थी 1 2 3 मंजिल, चौथा मंजिल पे भी आधा कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। तो इनका पार्ट जो है गिरा है साफ तौर से जो है टीन शेड के ऊपर दवा का जो गोदाम था उसके अंदर मिस्टर साहनी की बिल्डिंग के ऊपर। तो साफ तौर से आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये क्योंकि टीन शेड से बनी हुई बिल्डिंग थी तो ये कमजोर थी, तो ऐसे में तमाम लोग जो है तमाम लोग जो थे वो दब गए हैं। तो ऐसे में जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि वो ताजा अपडेट जो है आधिकारिक तौर से जो है कमिश्नर लखनऊ ने जो हमको बताया, न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव तरफ से बताया कि मौत जिन लोगों की हुई वो तादाद बढ़कर के 4 हो गई है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी अभी कितने और लोगों के दबे होने की वहां पर आशंका है, और साथ के साथ जरा वहां की तस्वीरें भी पैन करके कैमरामैन जरा हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। जी बिल्कुल, मैं कैमरा राइट हैंड में जरा पैन करेंगे। स्थानीय कुछ लोगों से मेरी बातचीत भी हुई थी, वो जो दावा कर रहे थे 20 से 25 लोगों के होने का दावा कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि अगर ऐसे जोड़ा जाए तो 2 दर्जन से ज्यादा लोग सकुशल निकल चुके हैं, 4 की मौत की बात है, तो ये तादाद कहीं ना कहीं से 28-30 दिखाई दे रही है। तो यानी कि जो स्थानीय लोग थे उनके बताए गए आंकड़े के हिसाब से वो संख्या लगभग पूरी है। लेकिन स्थानीय जो जिला प्रशासन है, कमिश्नर लखनऊ है, उन्होंने साफ तौर से इस बात को कहा है कि जब तक हम बिल्डिंग को पूरा छान नहीं लेंगे, एक इंसान की जो है इसके अंदर चेकिंग न कर लेंगे, क्योंकि जानी नुकसान ज्यादा बड़ी चीज है माली नुकसान की तुलना में, क्योंकि दवाओं की गोडाउन है उसको किसी न किसी से कवर कर लिया जाएगा। लेकिन जब तक प्रशासन इस बात की पुष्टि नहीं कर लेता है कि इसके अंदर कोई व्यक्ति नहीं बचा हुआ है, तब तक यहां से जो सर्चिंग का काम है वो जो है कहीं से खत्म नहीं होगा। तो ऐसे में स्थानीय लोगों की और अब तक जो है रेस्क्यू काम हुआ है, दोनों को टैली करेंगे तो लगभग तादाद अब बराबर हो चुकी है। तो ऐसे में लेकिन अभी भी क्योंकि सारे मलबे को हटाया जाना बेहद जरूरी है। आपको याद होगा 1 से 1.5 साल पहले एक मल्टी स्टोरी रिहायशी बिल्डिंग जिसमें मौतें ज्यादा हुई थी वो गिरी थी, लेकिन इसमें काम करने वाले लोग जो दवा का गोडाउन था उसमें काम करने वाले लोगों की तादाद ज्यादा थी। तो ऐसे में साफ तौर से मैक्सिमम लोगों को बचा लिया गया है। लेकिन इसके ओनर जिनकी बेसिकली जो बिल्डिंग जो है गिरी है, बिल्कुल अलाउद्दीन आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। अलाउद्दीन हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से इस वक्त की बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, खबर लखनऊ से है। एक दरोगा सिपाही के साथ एक लड़के की भिड़ंत देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों ने लड़के से कुछ कहा था, जिसके बाद बहस हुई। पुलिसकर्मी ने लड़के को थप्पड़ मारा, पर इस पर तुरंत लड़के ने भी पुलिस वाले को थप्पड़ जड़ दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वीडियो लखनऊ के बीबीडी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। रामपुर में हिंदू संगठनों ने मदरसे के खिलाफ प्रदर्शन किया है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि मंदिर की जगह पर मदरसा बनाया गया है। रामपुर में राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना प्रदर्शन किया गया है। मदरसा संचालक का कहना है कि मदरसा मंदिर की जगह नहीं बनाया गया। रामपुर के भमरउआ शिव मंदिर का यह पूरा मामला है। तो रामपुर में मंदिर की जमीन पर मदरसा बनाने का आरोप यहां पर लगा है। हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है। मंदिर के राज्य में मदरसा बना करके चालू कर दिया गया है, जो कि एक गलत तरीके से बनाया गया है, जिसकी राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना घोर निंदा करती है। कई बार जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दिया गया इस विषय में, लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने कोई सुनवाई नहीं की। किस तरह का कब्जा है ये? एक अवैध कब्जा है, मंदिर की अराजी है, जिसपे जबरन एक तरीके से कब्जा करके उसमें मदरसा चालू किया गया है। बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर इसे अपने खिलाफ सबसे बड़ा षड्यंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राजनीति के लिए बेटियों तक को नहीं छोड़ा है, उनका भी इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि आप देखें कि जिस तरीके से प्रियंका जी समर्थन में आ गई, जिस तरीके से राहुल जी समर्थन में आ गए, जिस तरीके से गहलोत आ गए, आम आदमी पार्टी आ गई, सारी पार्टियां आ गई, तो ये बड़ी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। और इसका जैसे शुरुआती दौर में जब ये आंदोलन चला तो लोगों को लगा कि शायद महिलाओं के साथ कोई घटना घटी हो, इसलिए कुछ खिलाड़ी इकट्ठा हो गए थे। लेकिन कुछ दिन के बाद धीरे धीरे करके खिलाड़ी
कम हो गए और ये आंदोलन एक फैमिली और एक अखाड़ा, एक फैमिली और एक अखाड़ा का ये बन गया और बाकी खिलाड़ी ये कट गए। तो आज कुल मिलाकर के मैंने पहले दिन कहा था ये षड्यंत्र था और कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित था। आज फिर कह रहा हूं ये षड्यंत्र था और कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित था और इसमें प्रियंका जी को भी विश्वास में लिया गया, राहुल जी को भी विश्वास में लिया गया और मेरे बहाने ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी था। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंची, जहां उन्होंने तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा से मुलाकात की। डिंपल की यह मुलाकात तिब्बती मंदिर में हुई। अपने धर्मशाला दौरे को एसपी सांसद ने पूरी तरह धार्मिक बताया और कहा कि मंदिर दर्शन के साथ उनकी तिब्बत के आध्यात्मिक लीडर से मुलाकात की इच्छा थी। धर्मशाला में एक पर्सनल विजिट था प्लस एक स्पिरिचुअल, उससे हम आए हैं। एंड आज जैसे कि हमें पता है कि हिज हाइनेस दलाई लामा जी भी आज दर्शन दे रहे हैं, सो हम देखने आए हैं दलाई लामा जी को एंड वी सपोर्ट द कॉज ऑफ तिब्बत। अपर्णा यादव को लेकर उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। हाल ही में बीजेपी की तरफ से अपर्णा यादव को राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन खबरें हैं कि अपर्णा यादव इस जिम्मेदारी से खुश नहीं हैं। चर्चा है कि अपर्णा की नाराजगी को देखते हुए समाजवादी पार्टी भी अपर्णा को वापस लाने की कोशिश में है और उन्होंने शिवपाल सिंह यादव से भी मुलाकात की है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी अपर्णा को मनाने की कोशिश की जा रही है। उधर बाकी दोनों उपाध्यक्ष अपना कार्यभार संभाल चुकी हैं। उधर कहा जा रहा है कि बीजेपी नेताओं की तरफ से बात करने के बाद अपर्णा का रुख नरम पड़ा है और वो जल्द ही ज्वाइन कर सकती हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल होता है, जो आता है, जो सेवा के लिए आगे बढ़ता है, वो कबीरदास की उस उक्त पे भरोसा करता है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटा हाथ, जो घर फूके आपने चले हमारे साथ। तो देश सेवा के लिए जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है वो किसी पद की आकांक्षा में शामिल नहीं होता। ये दूसरे दलों की परंपरा आ रही है। तो कहीं कोई नाराजगी नहीं है, कहीं कोई खफा नहीं है। जो जिम्मेदारी जिसको दी जाती है उनको भी एक जिम्मेदारी मिली है, वो भी बहुत बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। ये बीजेपी का अपना अंदरूनी मामला है, कौन रहेगा कौन छोड़ेगा, तो इस पर तो बीजेपी को तय करना। ये सवाल आप बीजेपी से पूछिए कि कौन नाराज है कौन खुश है। हम केवल इतना कह सकते हैं, बीजेपी से उत्तर प्रदेश की आम जनता खुश नहीं है, वो बहुत नाराज है। उसका परिणाम आपको 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा, उस पर दिखाई दे देगा और फिर 27 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश की जनता साफ करने जा रही है। देखिए, अपर्णा यादव जिस तरीके से 2022 में जब आई थी चुनाव से पहले, उसके बाद से उनकी तमाम ख्वाहिशें थीं कि बीजेपी में उन्हें कोई ऊंचा ओहदा दिया जाए, कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। पहले वो कैंट से भी चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन तब उन्हें टिकट नहीं मिला। मेयर का चुनाव लड़ना चाहती थी, वो नहीं पा सकीं और 2.5 साल का एक लंबा इंतजार किया और उसके बाद उन्हें मिला भी तो महिला आयोग का उपाध्यक्ष का पद। तो जाहिर सी बात है कि उनका जो कद था या उनकी जो ख्वाहिशें थीं, उसके अनुरूप ये पद वो नहीं पा रही हैं। अंबेडकर नगर पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह एसपी और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दोनों ही देश और प्रदेश को बर्बाद करने वाली पार्टी हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि एसपी और कांग्रेस अपनी दुकान चलाने वाला दल है और 2027 और 2029 में दोनों की फिर हार होगी। क्या सपा की बात करना, कोई पार्टी है कोई दल है, देश को बर्बाद कर दिया, राज्य को बर्बाद कर, जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद, क्या भला करना चाहते हैं? एक परिवार को भला करना चाहते हैं क्या? उसी परिवार में सांसद, उसी परिवार के मंत्री, वही मुख्यमंत्री। आप क्या करना चाहते? देश को क्या देना, राज्य को क्या देना चाहते हैं? आदरणीय योगी जी हैं, परिवार के एक सदस्य राजनीति नहीं करता है, पिताजी के देहांत पर नहीं गए, आज गरीबों को ख्याल रखें। उनके शासन में लूट होती थी, आप उनकी नियुक्तियां देख लीजिए, सूची देख लीजिए। आज आदरणीय योगी जी के शासन में राजभर भी नौकरी पा रहा है, मतलब हर जाति, हर लोअर से लोअर बैकवर्ड को नौकरी मिल रही। जगत गुरु रामभद्राचार्य का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तारीफ में एक बयान सामने आया। जगत गुरु ने उपराष्ट्रपति के सदन संचालन के तरीके की तारीफ की है। दरअसल
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज दिव्यांग विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे। उसी दौरान जगतगुरु ने यह बयान दिया है। विपक्षी गण जब उच्छृंखलता की सीमा को पार करते हैं तो हमारा जगदीप उस अंधकार को चीरता हुआ देदीप्यमान हो जाता है। गोरखपुर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। सैनिक स्कूल में छात्राओं के लिए अलग अलग कैंपस है। छात्रों के लिए भोजन की व्यवस्था अन्नपूर्णा भवन में की गई है। साथ ही सैनिक स्कूल में 20 क्लासरूम के अलावा 4 लैब, छात्रावास और डाइनिंग हॉल की सुविधा मौजूद है। मल्टीपर्पज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, 1014 सीटेड ऑडिटोरियम की व्यवस्था है। स्कूल में योगा सेंटर, इंडोर शूटिंग रेंज, इंडोर स्विमिंग पूल और सीएसडी कैंटीन की भी सुविधा है। यहाँ के नागरिकों के सामने आजीविका के एक नए साधन के रूप में उभरा है, तो स्वास्थ्य की समस्या का समाधान करने के लिए भी आज यहां पर एम्स गोरखपुर ने न केवल गोरखपुर बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बीआरडी मेडिकल कॉलेज और एम्स गोरखपुर तेजी के साथ उस अभियान को एक नई गति दे रहा है। यहां के अन्नदाता किसानों की मेहनत, गन्ना उत्पादन के लिए चल रही चीनी मिलें यहां पे रोजगार की प्रमुख साधन है, तो आज का अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दे रहा है। आगरा में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, जहां अवैध कॉलोनी पर आगरा विकास प्राधिकरण का बुलडोजर कब्जा। ताजगंज वार्ड में बिना नक्शा पास कराए करीब 15,000 वर्ग गज में गोल्डन हाइट नाम से अवैध कॉलोनी का निर्माण कराया जा रहा था। इसके बाद निर्माण रोकने के लिए एडीए की तरफ से नोटिस दिया गया था, लेकिन भूमाफिया ने अवैध निर्माण को नहीं रोका, जिसके बाद प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। आगरा में एक बार फिर से एडीए का बुलडोजर गर्जा है। अवैध कॉलोनियों के खिलाफ आगरा विकास प्राधिकरण ने अभियान छेड़ा हुआ है। इसी कड़ी में ताजगंज वार्ड में बन रही 15,000 वर्ग गज में अवैध कॉलोनी पर एडीए के अधिकारियों के द्वारा बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। पहले एडीए के अधिकारियों ने निर्माणकर्ता को नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद भी निर्माणकर्ता अवैध कॉलोनी पर निर्माण का काम जारी रखा और नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद आज एडीए के अधिकारियों के द्वारा बुलडोजर के माध्यम से अवैध बन रही कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। उन्नाव में अवैध मार्केट पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। सरकारी जमीन पर कब्जा कर 22 दुकानें और मकान बनाए गए थे, जिसे आज जिलाधिकारी गौरांग राठी के आदेश पर तोड़ दिया गया। उन्नाव के पुरवा तहसील क्षेत्र के बसहा चौराहों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर एसजीपीजीआई की महिला प्रोफेसर से 2 करोड़ की ठगी के मामले में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। दोनों ठग राजस्थान के रहने वाले हैं। आरोपियों के पास से करीब 10 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। महिला प्रोफेसर को 5 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर उससे 2 करोड़ की ठगी की गई थी। सीबीआई और ईडी का अफसर बनकर ठगी हुई थी। महोबा में बुजुर्ग से सोने की अंगूठी और जंजीर लेकर टप्पेबाज फरार हो गए। मामले में पीड़ित बुजुर्ग ने पुलिस से शिकायत की है। बताया जा रहा है कि फर्जी पुलिसकर्मी बनकर टप्पेबाज आए थे। कुलपहाड़ कोतवाली का यह पूरा मामला है। एटा में लड़के की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक लड़के के भाई ने ही हत्या की थी। पुलिस ने बताया कि बीमा की रकम पाने के लिए भाई ने दोस्त के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार किया है। 2 सितंबर को लड़की की हत्या हुई थी।
देखिए, कोतवाली नगर के बाबूगंज में 1/2 की सितंबर की रात में नीरज शर्मा नाम के व्यक्ति की जो है हत्या की गई थी और जिसकी सूचना दोपहर में ये दी गई थी कि सीढ़ियों से गिर करके व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जिसपे पोस्टमार्टम कराया गया। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट था कि गले पर जो है इनसाइज्ड और धारदार हथियार से चोट आई है। मुरादाबाद में पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। यूनिवर्सिटी से पास आउट छात्र सत्येंद्र अवैध तमंचा फैक्ट्री चला रहा था। आरोपी सत्येंद्र बीएससी एग्रीकल्चर का पास आउट स्टूडेंट है। पुलिस ने मौके से 37 तमंचे, कारतूस और तमंचे बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र का यह पूरा मामला है। जनपद मुरादाबाद में इलीगल आर्म्स फैक्ट्री और इलीगल आर्म्स की सप्लाई के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें सीओ सिविल लाइंस और एसएचओ मझोला की टीम ने इसको डेवलप किया और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये एक लापली फाजिलपुर गांव है, वहां पर एक रियासत नाम का व्यक्ति था और उसके साथ 5 अन्य लोग मिलकर इस फैक्ट्री को चला रहे थे और काफी संख्या में असलहे बना रहे थे। एक असलहा की कीमत 5000 रुपए थी। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में गार्ड को बंधक बनाकर लाखों की लूट हुई है। गार्ड को बंधक बनाकर बदमाश दुकान का ताला तोड़कर 9 लाख का कॉपर वायर लूट ले गए। बदमाश कार से आए थे। बदमाशों की संख्या 5 थी। पुलिस सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की तलाश में जुटी है। जो कॉपर मटेरियल थे उसको ले जाना पाया गया है। जो वहाँ पे चौकीदार था प्रेम, उसका कहना है कि मैं अपनी ड्यूटी पर था, मेरे पास 2 लड़के खड़े हो गए। इसके बाद एक गाड़ी जाके वहाँ पे उनके दुकान के सामने खड़ी हो गई, वहाँ पे ताला तोड़ा और उसमें से सामान निकाल कर वो चले गए। चौकीदार से पूछताछ की जा रही है। अन्य सीसी फुटेज वगैरह देखा जा रहा है। जल्दी इस घटना का अनावरण किया जाएगा। जो प्रोप्राइटर है उनके तहरीर पे थाना सिहानी गेट पे अभियोग दर्ज किया गया है। आगरा में तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में पति पत्नी की मौत हुई है। टक्कर के बाद बाइक पुल से नीचे गिर गई। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हादसे के बाद कार सवार फरार हो गया। थाना फतेहाबाद क्षेत्र का मामला है। हादसे में जिनकी मौत हुई वो शमशाबाद से फिरोजाबाद जा रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।